नमस्कार, मैं डॉक्टर नामिका। आज हम बात करेंगे प्री प्रेगनेंसी के कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो एक फ़ीमेल करा सकती है ये जानने के लिए कि वो कंसीव क्यों नहीं कर पा रही है। तो कई बार कोई भी कपल जो कंटिन्यू आफ्टर मैरिज 1 साल से प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है बिना किसी प्रिकॉशन के, स्टिल वो कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो इसके क्या रीज़न्स हैं ये जानने के लिए कि वो कंसीव क्यों नहीं कर पा रही है, तो कौन कौन से टेस्ट करा लेने चाहिए। तो एक फीमेल को सबसे पहले अपने हार्मोन की प्रोफाइल करानी चाहिए। हार्मोनल प्रोफाइल मतलब उसमें आपका एएमएच का टेस्ट हो, एंटी मलेरियन हार्मोन, थायराइड का टेस्ट हो, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो, एफएसएच हो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच हो। ये करा लेना चाहिए पीरियड के 2nd या 3rd डे पर, खाली पेट सुबह। एक स्कैन करा लेना चाहिए आफ्टर पीरियड, यानी 4th डे, 5th डे या 6th डे एक बार उसको ये स्कैन करा लेना चाहिए। और स्टार्टिंग में चाहे तो वो अपनी फॉलिकुलर स्टडी करा करके अपना एग्जैक्ट ओवुलेशन डे भी चेक करा सकती है कि किस दिन उसका ओवुलेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं, ये भी चेक करा सकती है। थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट हो जाता है कि कंटिन्यू 1 साल से प्लान करने के बाद भी अगर वो कंसीव नहीं कर रही है तो हमें ट्यूबल फैक्टर भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हमें अपने ट्यूब्स भी चेक करा लेने चाहिए। फलोपियन ट्यूब के टेस्ट को हम HSG बोलते हैं, हिस्ट्रोसैल्फेंजियोग्राफी, जो कि करा लेने से ये क्लियर हो जाता है कि हमारे ट्यूब में कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई एडेशन तो नहीं है, पेरीट्यूबल एडेशन तो नहीं है या ब्लॉकेज तो नहीं है। इससे भी क्लियर हो जाता है कि वो कंसीव क्यों नहीं कर पा रही है। तो ये सारे टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि करा लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी फीमेल 35 या आफ्टर 40 प्लान कर रही हो, प्रीवियसली उसने कोई ट्रॉमा झेला है, लाइक कोई भी ट्यूबरकुलोसिस का हिस्ट्री रहा हो उसका, या प्रीवियस मिसकैरेज की हिस्ट्री रही हो उसकी, तो भी ये सारे टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, करा लेने चाहिए। अगर किसी को बहुत लंबे समय किसी भी टीबी का प्रॉब्लम रहा है तो उसने ट्यूबरकुलोसिस का प्रॉपर 1 ईयर का एक ट्रीटमेंट भी लिया हुआ है, जिसमें ट्यूब भी बहुत बार इम्पैक्ट हो जाती है और अंदर जो बच्चेदानी की मसल लेयर होती है या एंडोमेट्रियल थिकनेस होती है, वहाँ पे कई बार कैल्सिफिकेशन होने की वजह से या ब्लड फ्लोज कम होने की वजह से भी कंसीव नहीं हो पा रहा होता है, तो उन्हें भी अपना एक डॉपलर स्कैन करा लेना चाहिए जो पीरियड के 14th या 15th डे पे होता है, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि बच्चेदानी की ब्लड सप्लाई का भी क्या कंडीशन है। तो ये सारे टेस्ट एक फीमेल को ज़रूर करा लेना चाहिए। बट एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आज के टाइम पे ज़्यादा नेग्लेक्ट कर दी जाती है, वो है मेल इनफर्टिलिटी। फीमेल्स तो अपने सारे टेस्ट भी करा लेते हैं, कई बार वो ट्रीटमेंट भी बहुत लंबे टाइम तक ले रहे होते हैं, बट मेल पार्टनर अपना टेस्ट नहीं कराने की वजह से वो कई बार ये नेग्लेक्ट हो जाता है कि कंसीव क्यों नहीं हो रहा। कई बार फीमेल की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद भी कंसीव नहीं होता है, रीज़न होता है मेल फैक्टर। एक बार मेल इनफर्टिलिटी भी चेक करा लेनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी दोनों पार्टनर के हेल्दी रहने की वजह से ही होगी। तो मेल इनफर्टिलिटी चेक करने के लिए सीमेन एनालिसिस का टेस्ट होता है जो करा लेना चाहिए, जिसमें आपको मोटिलिटी काउंट, मॉर्फोलॉजी, डेब्रिस, एग्लूटिनेशन, पस सेल्स, ऐसा कोई भी तरीके का कोई इन्फेक्शन शुक्राणु में है या नहीं है, ये भी पता चल जाएगा। कई बार पस सेल्स इंक्रीज होने की वजह से भी काउंट या मोटिलिटी पे फर्क पड़ता है, तो एक कल्चर टेस्ट भी सीमेन का होता है, वो भी करा लेना चाहिए। तो जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि प्री कंसेप्शन, ये सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो करा लेने से क्लियर हो जाता है एक फीमेल को कि हमें कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। बाकी इससे जुड़ा कोई भी अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है कि हमें और क्या क्या कब कैसे करा लेना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।